नेहा ऑफिस में कुर्सी पर सिर रखकर सो रही थी। तभी उसके मालिक रोहित ने गुस्से में पूछा कि काम के समय सोने की हिम्मत कैसे हुई। नेहा ने आंखें खोली और आराम से बोली कि वह बहुत थक गई है, इसलिए थोड़ा और सोना चाहती है। एक सहकर्मी ने बताया कि नेहा पिछले पूरे हफ्ते से लगातार देर रात तक काम कर रही थी, लेकिन रोहित को सिर्फ कंपनी के मुनाफे की चिंता थी। मजबूरी में नेहा उठकर बैठ गई। तभी रोहित की सचिव बोली, आखिर ये आपकी मंगेतर है, इसे थोड़ा आराम करने दीजिए। ये सुनते ही नेहा भड़क गई। उसने साफ कह दिया कि उसे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। रोहित भी गुस्से में आ गया। उसने कहा कि कंपनी में नियम सबके लिए बराबर है, चाहे कोई उसकी मंगेतर ही क्यों ना हो। नेहा ने बिना देर किए पूछा, तो क्या हमारी सगाई खत्म समझूं? रोहित ने तुरंत जवाब दिया, आज से खत्म। नेहा ने फिर पूछा, तो मुझे नौकरी छोड़ने का पैसा तो मिलेगा ना? रोहित ने मेज से पैसों का एक बंडल उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया और कहा, पैसे लो और निकल जाओ। लेकिन सबको हैरानी तब हुई जब नेहा दुखी होने के बजाय खुशी से गाना गुनगुनाने लगी और मुस्कुराते हुए ऑफिस से बाहर निकल गई। एक कर्मचारी ने रोहित को चेतावनी दी कि नेहा कंपनी की सबसे काबिल कर्मचारी है, अगर वह चली गई तो बहुत सारे ग्राहक भी चले जाएंगे। लेकिन रोहित ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उधर जैसे ही रोहित के पिता को नेहा के नौकरी छोड़ने की खबर मिली, मुसीबत शुरू हो गई। कंपनी के बड़े बड़े ग्राहक एक एक करके सारे समझौते रद्द करने लगे। रोहित ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी उसे पहली बार एहसास हुआ कि नेहा कंपनी के लिए कितनी जरूरी थी। उसके पिता ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। वह चिल्लाकर बोले, मैं खुद उसे मनाकर कंपनी में लाया था, मुझे लगा था कि वह अभी भी तुम्हारी मंगेतर है, इसलिए मामला संभल जाएगा। जब रोहित ने बताया कि उसने सगाई भी तोड़ दी है, तो उसके पिता सदमे से वहीं गिर पड़े। दूसरी तरफ नेहा की जिंदगी में पहली बार सुकून आया था। एक दिन लिफ्ट में उसकी मुलाकात अपने पुराने कॉलेज के दोस्त अमित से हुई। दोनों कॉफी पीते हुए पुरानी बातें करने लगे। तभी रोहित का फोन आया। उसने आदेश दिया कि नेहा तुरंत कंपनी वापस लौट आए। नेहा ने बिना कुछ सोचे फोन काट दिया। असल में कई साल पहले नेहा के दादाजी पर रोहित के परिवार का बहुत बड़ा कर्ज था। उसी वजह से उन्होंने नेहा की शादी रोहित से तय कर दी थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में नेहा ने अपनी मेहनत से रोहित की कंपनी को इतना फायदा पहुंचाया कि वह कर्ज कई गुना ज्यादा चुका चुकी थी। जब नेहा ने यह बात अपने दादाजी को बताई तो उन्होंने कहा कि रोहित के पिता उसे वापस बुलाना चाहते हैं और कम से कम काम का जिम्मा किसी और को सौंप कर जाने की विनती कर रहे हैं। नेहा मना ही करने वाली थी कि तभी रोहित के पिता का फोन आ गया। उन्होंने बेटे की तरफ से माफी मांगी और वापस आने की गुजारिश की, लेकिन नेहा ने विनम्रता से साफ इनकार कर दिया। उधर कंपनी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। एक कर्मचारी ने रोहित को बताया कि नेहा के जाने के बाद कंपनी के 80% ग्राहक भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब जाकर रोहित को हालात की गंभीरता समझ आई। फिर भी उसे घमंड था कि उसकी सचिव आसानी से नेहा की जगह ले सकती है। इसी बीच एक दिन मीटिंग चल रही थी कि अचानक नेहा कंपनी वापस आ गई। उसे देखते ही रोहित जल्दी से उसे बाहर ले गया। वह हंसते हुए बोला, देखा आखिर लौटना ही पड़ा ना। लेकिन नेहा ने सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने कहा, अगर कभी पैसों की कमी पड़ जाए तो इस नंबर पर फोन कर लेना। फिर उसने यह भी कहा कि अपने पिता से कह देना अब उसे फोन करना बंद कर दें। रोहित जोर से हंस पड़ा। उसे अब भी यकीन था कि कंपनी उसके बिना आराम से चल जाएगी। ये कहते हुए उसने नेहा का कार्ड फाड़कर उसके सामने फेंक दिया। नेहा ने बस हल्की सी मुस्कान दी, एक शब्द भी नहीं कहा और वहां से चली गई।